हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं, देखो, अवकल समीकरण की, डिफरेंशियल इक्वेशन की। और उसमें देखो हमारी क्लास नंबर 13 है आज, और यूनिट नंबर फर्स्ट ही चल रही है अभी तक। और अभी तो देखो अपन मेथड नंबर 4 पे ही पहुँचे हैं। अभी तो मेथड 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। यानी आप समझ सकते हो कि यूनिट नंबर फर्स्ट में टाइम लगेगा। ठीक है। और देखो कल हमने यहाँ पे जो हमारा फोर्थ मेथड था, रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अपन ने समझा था। और इसके मेथड को समझने के साथ साथ में हमने एक दो क्वेश्चन किए थे वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे वो भी। और आपको मेथड मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार मेथड अप्लाई करते हैं रैखिक अवकल समीकरण का। और मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे रैखिक अवकल समीकरण के थोड़े इंपॉर्टेंट सवाल ज़्यादा हैं चैप्टर में। तो देखो अपन वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि हमें नए नए इंटीग्रेशन सीखने को मिलेंगे, नया मेथड सीखने को मिलेगा थोड़ा सा, और एक्सपीरियंस भी साथ में हमें होता चलेगा। तो ये रहता है प्रैक्टिस का कमाल। तो यहाँ पे अपन को देखो फोकस रखना है प्रैक्टिस के ऊपर। और सबसे बड़ी बात क्या है अवकल समीकरण में, आपको पता है प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ होती है। और मैंने आपसे कहा था, और शायद मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और और इसके पहले मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था e⁻x x-1 का। तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो फार्मूला भी आप याद कर लीजिए। और वो भी इम्पोर्टेंट सवाल है, मतलब फार्मूला है, तो वो आगे काम आता ही रहेगा। तो आज अपन चलते हैं और रैखिक अवकल समीकरण कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करते हैं। और बचेंगे शायद आज की क्लास में अपन नहीं हो पाएंगे सारे सवाल। जहाँ तक लगता है कि अगली क्लास पे मेरे को लगानी पड़ेगी किसकी, रैखिक अवकल समीकरण के महत्वपूर्ण सवालों की। तो लगा देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारे सवाल हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आइए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है डी वाई अपन में डी एक्स प्लस में वाई अपन में एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे हमें दे रखा है वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है। अब देखो हम ये बात नहीं करेंगे कि हम सीधा अवकल समीकरण का जो हमारा मेथड नंबर 4 है उसको अप्लाई कर दें। इस प्रकार तो हम देखो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। और जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें हमें डिफरेंस करना भी पता होना ज़रूरी है। अगर हमें डिफरेंस करना आता ही नहीं है तो फिर हम यहाँ पे अवकल समीकरण को सोल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बताऊंगा कि हम रैखिक अवकल समीकरण की बात कर रहे हैं, मेथड नंबर 4 है। लेकिन भाई साहब हमने मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर थर्ड और मेथड नंबर थर्ड के भी दो पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। तो भाई वो लागू यहाँ पे क्यों नहीं हो रहे हैं इस अवकल समीकरण में, हमें ये भी तो पता होना ज़रूरी है। अगर हमें यही पता नहीं है तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा एग्ज़ाम में कि ये कौन से अवकल समीकरण का या कौन से मेथड का सवाल है, और फिर हम उसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो यहाँ तो भाई आप, अगर आपसे बोल दिया जाए सीधा कि रेखीय अवकल समीकरण सोल्व करो तो आप तुरंत लग जाओगे। लेकिन आपको अंदाज़ा भी तो होना चाहिए यहाँ पे रेखीय अवकल समीकरण कैसे लगेगा इसमें। तो भाई आइए सब पहले क्या करिए, देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस अगर आपको हो जाएगा, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, तो आपको केवल 2 सेकंड 3 सेकंड का समय लगेगा कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। लेकिन जब तक आप सब में अप्लाई करके नहीं देखोगे तो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा, ये अपनी गारंटी है। तो आइए चलते हैं एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा मेथड नंबर फर्स्ट क्या कहता है, चरों का पृथक्करण सेपरेशन वेरिएबल। अब आपको पता है कि देखो यहाँ पे जनरली अपन इसको सोल्व करेंगे, ऊपर उधर ले जाएंगे, उधर ले जाने के बाद में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद एक्स क्यू माइनस का वाई अपन एक्स आ जाएगा। फिर आप देख सकते हो वहाँ पे कि वहाँ पे अपन एक्स और वाई को सेपरेट अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जब अपन एक्स को कॉमन लेंगे तो फिर आप देख सकते हो कि हमारे पास सेपरेट नहीं हो पाएगा फिर भी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का वाई आ जाएगा। तो फिर वो भाई हमारा मेथड नंबर फर्स्ट है वो हमारा नहीं लग पाएगा यहाँ पे चरों का पृथक्करण। बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स है इधर, उधर ले जाएंगे इसको। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो वही एक्स स्क्वायर माइनस का वाई अपॉन में वही एक्स, यानी कि भाई स्पेस होमोजेनियस भी नहीं लग पाएगा। बात करते हैं थर्ड मेथड की।
थर्ड मेथड हमारा होमोजेनियस में रिड्यूसिबल वाला अवकल समीकरण, तो भाई वो भी नहीं लग पाएगा। कैसे, इसको अपन उधर ले जाएंगे, आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स, आप देख सकते हो वो होमोजेनियस नहीं बन पाएगा ये। तो अब आते हैं फिर हमारे मेथड नंबर किस पर, मेथड नंबर 4 पर, रैखिक अवकल समीकरण। वैसे तो अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो आपको दूर से ही दिख जाएंगे इसके सवाल, दूर से ही दिख जाएंगे, आप मतलब 2 सेकंड लगाओगे, आप दिमाग में ये सोचोगे कि हाँ भाई ये तो रैखिक अवकल समीकरण का ही सवाल है। लेकिन अभी तक अपने 2-3 सवाल करे हैं, अभी अपन यदि 2-3 सवाल और कर लेंगे इसके, 2-3 नहीं ज़्यादा करेंगे, 5-7 सवाल करेंगे, तो फिर अपन को और भी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आज इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अब देखो यहाँ पे ये सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ पे देखो आपको अगर दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे देखो बात करते हैं कि हमें ये देखो, अगर इसके पैटर्न की बात करते हैं, देखो हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई अपॉन में एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें दिया है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं अपन। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा सबसे पहला काम क्या रहता है कि हमें ये चेक करना पड़ता है कि हम डी वाई अपॉन डी एक्स बनाएं या डी एक्स अपॉन डी वाई बनाएं। तो उसके लिए तो अपन को क्या करना पड़ता है, उसके लिए चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे हमारे पास रैखिक अवकल समीकरण मतलब क्या होता है कि वहाँ पे स्वतंत्र चर हमारे पास, जैसे अगर अपन डी वाई अपॉन डी एक्स बना रहे हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो पावर है वो भी 1 होनी चाहिए और वाई की पावर भी 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, वाई की पावर 1 है और एक्स की पावर 2 है, तो हम यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स बनाएंगे। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स है हमारे पास, और ये बना हुआ है पहले से ही, इसमें तो आपको छेड़छाड़ी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो अपन ये क्या क्या कह सकते हैं कि डी वाई अपन में डी एक्स प्लस में पी डॉट वाई इज इक्वल टू क्यू, ये इस रूप की अवकल समीकरण है। तो इस रूप की क्या है, प्रथम घात की अवकल समीकरण है। तो अब क्या करते हैं, अब आगे यहाँ पे समीकरण नंबर इसको मान लो 2 दे देते हैं अपन। तो हमारे पास जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है उसकी तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो तुलना कैसे करते हैं भाई, तुलना क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पी और क्यू की वैल्यू चाहिए। पी इक्वल टू हमारे पास 1 अपन का एक्स आ जाएगा और क्यू इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे सोल्व करते हैं भाई, धीरे 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 रेमना धीरे सब कुछ हो, माली सीता 100 गड़ा ऋतुआई फल हो, भाई धीरे धीरे चलोगे फल ज़रूर मिलेगा, यानी कि रिजल्ट ज़रूर हमें मिलेगा। यहाँ पे आगे चलते हैं अपन। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें आई एफ समाकलन नियतांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको जब बोलते हैं वो निकालना पड़ेगा, ए की पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स। डी एक्स क्यों आया है, क्योंकि अपन डी वाई अपन में डी एक्स बना रहे हैं, एक एक चीज़ का कारण यहाँ पे मिलेगा भाई। तो यहाँ पे ए की पावर में हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पी का मान कितना है 1 अपॉन का एक्स डॉट डी एक्स, और 1 अपॉन का एक्स आपको पता है लॉग एक्स होता है। तो आपको पता है लॉग और ये तो जानी दुश्मन है एक दूसरे के, तो हमारे पास सिंपल केवल एक्स बचेगा। किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ की वैल्यू है जो कि हमें एक्स मिली है, ठीक है, ये हमें मिल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि आई एफ की वैल्यू हमें मिल गई है, तो यहाँ पे आई एफ हमारे पास एक्स हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमारा काम क्या रहता है, आगे का जो काम है हमारा वो ये रहता है कि यहाँ पे सिंपल अगर अपन किसकी बात कर रहे हैं, डी वाई अपन डी एक्स की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो वाई मल्टीप्लाई में आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ मल्टीप्लाई में क्यू डॉट डी एक्स, ठीक है, ये करेंगे अपन। और अब देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो वैल्यू रख देते हैं, वाई मल्टीप्लाई में आई एफ कितना है एक्स है, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डॉट क्यू का मान कितना है भाई, क्यू का मान हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस में डॉट में डी एक्स आ गया। और यहाँ पे बात करते हैं अपन, देखो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डॉट डी एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन आगे सोल्व कर देते हैं, इसका क्या आ जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन में 4, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास वैल्यू आ गई वाई डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में सी, यानी कि भाई समाकल नियतांक तो समाकल आएगा भाई कांस्टेंट आएगा सी। अब देखो यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर जाते हैं कि इस प्रकार आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे आप एग्ज़ाम में खुश होके आते हो कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सही कर दिया है और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। लेकिन क्या है कि जल्दी जल्दी में आप क्वेश्चन में ये देखते नहीं है कि हमें कंडीशन और क्या दी हुई है। भाई कंडीशन हमें दे रखी कि y बराबर 1 और x बराबर 1 पर हमें कुछ करना पड़ेगा। तो भाई देखो हमें ये दी हुई है ना वैल्यू, तो हमें क्वेश्चन को तो करना पड़ेगा x बराबर 1 और y बराबर 1।
तो यहाँ पे देखो बात करते हैं अपन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे एक्स और वाई का मान, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/4 प्लस में यहाँ पे सी आ जाएगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू अगर अपन निकालें हैं तो आपको पता है इसका एलसीएम लेके अपन यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपको करना क्या है कि ये जो हमारे पास सी का जो वैल्यू आई है ना, ये यहाँ पे अपन इसको समीकरण क्या दें, 2 दे दिया था ना, इसको इसको 3 दे देते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 में इसकी वैल्यू लिख देते हैं अपन। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, तो समीकरण 3 में अगर अपन मान रख देंगे इसका, तो फिर हमारे पास जो काम बचा हुआ था वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस यही काम था। कभी भी देख लेना आप, जब भी आपको अगर वैल्यू दे रखी है ना यहाँ पे अवकल समीकरण के अंतर्गत, तो आप समझ लेना कि वो सी का मानपन से ज्ञात करवाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है बस। और देखो कई क्या है, जो बच्चे हाई लेवल के हैं, हाई लेवल के दिमाग से सोचते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे हाई लेवल है, जो बच्चे लो लेवल के हैं वो भी आप इसको समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लो लेवल का नहीं मतलब ये से नहीं है मैं आपको इंसर्ट कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा बस आप समझ लीजिए अब, ठीक है, अपने हिसाब से। यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे अपन ने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है, ठीक है, इंटीग्रेशन किया है, और आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमारे पास से यहाँ पे समाकलन गुणांक सी, ये हमारे पास से नियतांक कांस्टेंट आता है सी आता है। उसी प्रकार अगर अब यहाँ से अगर जो बच्चे यहाँ पे ये पूछना चाहते हैं कि भाई देखो यहाँ पे भी तो अपन इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन 1 का एक्स डॉट डी एक्स, तो यहाँ पे की पावर log x बराबर एक्स, तो यहाँ पे भी तो अपन सी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, बिल्कुल सही है कि नहीं है। लेकिन अपन ने यहाँ पे सी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि देखो यहाँ पे जब अपन यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे भी कांस्टेंट आता है, तो फिर क्या है कि देखो यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा, तो आप होता है फिर दो कांस्टेंट हो जाएंगे। और कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, अपन बात करते हैं यहाँ पे बात करेंगे या फिर यहाँ पे बात कर लो, यानी कि जो कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ आती है ना, वो कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगी, अर्थात अपन ने केवल एक सी लगा दिया, वही काफ़ी है बस। अपन यहाँ पे दो सी नहीं लगाएंगे, गलती मत करना, यहाँ पे एक सी और मत लगाना, यहाँ पे मत लगाना, बस ये मैं समझा दिया। कई बार के ओवर स्मार्ट बनते हैं बच्चे और बोले इंटीग्रेशन गुणांक तो यहाँ पे भी आएगा ही, नहीं आएगा भाई, मत लगाना उसको, ठीक है। तो सब जाती है मैंने, वैसे कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अपन बात करते हैं, देखो अब आगे चलते हैं, और इसी के साथ में ये तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट था वो ठीक ठाक था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, कितना हाई लेवल का क्वेश्चन था नहीं। ये क्या है, वाई बराबर एक्स और एक्स बराबर 1 था, इसलिए मैंने इसको करवा दिया, बाकी इसमें कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी बिल्कुल भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है, 2021 के एग्ज़ाम में ये मिल सकता है, या फिर कभी भी जब ये एग्ज़ाम आगे बीएससी, जब तक बीएससी चलती रहेगी ना तब तक अगला जो क्वेश्चन है उसके आने के चांसेस बनते रहेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार सवाल है, और जल्दी से जल्दी चालू कर दो सोचना कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। जल्दी सबसे पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाओ भाई, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो नहीं लगेगा, ठीक है, अलग नहीं हो पाएगा एक्स और वाई। उसके बाद में होमोजेनियस लगाओ, होमोजेनियस लगाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो बना के देख लो आप, मन ही मन में बनाओ भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स मन ही मन में बनाओ। जैसे इसको उधर ले गए, माइनस का 1 + y² बन जाएगा, अपॉन में इसको भेज देंगे, तो आपको पता है कि ये नहीं हो पाएगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं हो पाएगा होमोजेनियस। उसके बाद में होमोजेनियस आगे वाला भी नहीं हो पाएगा। तो लो भाई ये फिनिश हो गया मेथड। अब हमारे पास बचा कौन सा, जो हमारे पास बचेगा, जो हमने कर रहे हैं भाई वही बचेगा हमारे पास। अब देखो इसी के अंदर बात करते हैं, ये हमारा जो मेथड चल रहा है ना इसमें बात करते हैं। तो हमारा जो मेथड नंबर ये कहता क्या है, हमारा जो फोर्थ मेथड है वो कहता ये है कि सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि हमारे पास जिसमें आप डी वाई अपॉन डी एक्स बना रहे हो तो वहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स और वाई की पावर हमारे पास एक होनी चाहिए, और यदि आप डी एक्स अपॉन डी वाई बना रहे हो तो डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर एक होनी चाहिए और एक्स की पावर एक होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन चेक करा कि देखो 1 + y², तो वाई की पावर तो यहाँ पे 2 हो गई, तो यानी कि अपन डी वाई अपॉन डी एक्स तो बना ही नहीं सकते हैं। फिर अपन क्या करना पड़ेगा भाई, अपन को करना पड़ेगा ये कि अपन को डी एक्स अपन डी वाई बनाना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं है। तो फिर अपन क्या करें भाई, डी वाई अपन डी एक्स बनाना पड़ेगा, तो भाई ये तो अपन को ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको अपन चेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो अपन ने क्या करा, यहाँ पे इसको समीकरण नंबर एक ही नाम दे दो यहाँ पे। तो अपन ने समीकरण नंबर एक क्या करा, उल्टा कर दिया, यानी कि देखो 1/1 + y² कर दिया, और प्लस में हमारे पास क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया देखो मल्टीप्लाई में, यहाँ पे कर देता हूँ मैं डी एक्स अपॉन में डी वाई, और मल्टीप्लाई में आ गया हमारे पास 1 अपॉन में क्या आ गया, एक्स माइनस का e की पावर
टेन इनवर्स वाई आ गया इज इक्वल टू में 0 है। अब अपन को डी एक्स अपन डी वाई तो मैंने बना दिया, सही बात है कि नहीं है, लेकिन हमें डी एक्स अपन डी वाई का जो गुणांक है हमें एक चाहिए, मतलब इसके गुणांक में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक के सिवाय। हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हम क्या करते हैं, देखो इसमें एक्स माइनस ए की पावर टेन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स वाई हमारे पास जो है इसका अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये हमारे पास इसे कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि देखो बिल्कुल, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो हो गया कैंसिल। प्लस में बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक्स मान की पावर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस में वाई स्क्वायर आ जाएगा। और बात करते हैं इज इक्वल टू में, तो देखो मल्टीप्लाई करो कुछ भी करो, जीरो है तो जीरो ही आएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये समीकरण काफ़ी अच्छी बन चुकी है। इसमें थोड़ा सा अगर अपन वो चेंज कर दें तो देखो क्या करेंगे हम, हमें पी इंटू एक्स भी तो चाहिए, तो पी इंटू एक्स तो बनाओ भाई। तो प्लस में देखो अपन बात करते हैं, देखो एक्स अपॉन में इसको अलग कर लेते हैं अपन, तो वन अपॉन में देखो वन प्लस में वाई स्क्वायर डॉट एक्स हो जाएगा। और इज इक्वल टू में बात करें, देखो ये माइनस का की पावर टेन इनवर्स वाई है, ठीक है। और भाई ट्रेन की तो तेज़ आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से देखना कि हमारे पास वन अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर की डॉट ये हमारे पास एक्स हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस में जाएगा, तो ई की पावर में हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन में बात करते हैं अपन वन प्लस में वाई स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास क्या है, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, चलो ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो हम लिखेंगे डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस में पी डॉट एक्स इज इक्वल टू क्यू। अरे मतलब ये अपन कह सकते हैं ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है, ये इस प्रकार की या इस रूप की क्या है, प्रथम घात की या रैखिक अवकल समीकरण है, प्रथम घात की रैखिक अवकल समीकरण है। ये आपको एग्जाम में लिखना है, रैखिक अवकल समीकरण है। तो अपन क्या करें फिर, तो यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं फिर अपन। तो समीकरण 2 व 3 की सहायता से, तो समीकरण हमारे पास 2 व 3 की सहायता से, तो समीकरण 2 व 3 की सहायता अपन लेंगे यहाँ पे। तो समीकरण 2 व 3 की सहायता से क्या करेंगे अपन, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो देखो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू हमारे पास वन अपॉन में वन प्लस का वाई स्क्वायर है, ठीक है। एंड Q इज इक्वल टू हमारे पास है ई की पावर में टेन इनवर्स वाई अपॉन में वन प्लस का वाई स्क्वायर। थोड़ा सा क्या है कि ध्यान से देखने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है हमारी वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने वाली, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी होगी, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ये काम कर लिया है, इतना काम तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे का जो काम रहता है हमारा वो क्या रहता है, हमें निकालना होता है समाकल गुणांक आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन में ई की पावर में हमारे पास इंटीग्रेशन में पी डॉट डी एक्स निकालना। हम यहाँ पे पी डॉट डी एक्स नहीं निकालेंगे क्योंकि अपन डी एक्स अपन डी वाई की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे डी वाई निकालेंगे, इसका बहुत ध्यान रखना। तो ई की पावर में हमारे पास पी डॉट, हमारे पास पी का मान तो रख दो भाई यार, तो पी का मान कितना है हमारे पास, वन अपॉन में बात करते हैं अपन, देखो ये रहा वन प्लस में वाई स्क्वायर डॉट डी वाई। अब आपको याद होना चाहिए भाई, देखो बार बार नहीं बोलूँगा, एक ही बार बोल दिया, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर लो तो काम बन जाएगा अवकल समीकरण के अंतर्गत। वन अपॉन में वन प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर की अपन बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है आपको पता है टेन इनवर्स ए की पावर में क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका हो गया आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे आई एफ की वैल्यू आ चुकी है। तो अब जो आगे का काम है वो आपको पता ही होगा क्या करना पड़ेगा हमें। तो आई एफ की वैल्यू हमें मिल चुकी है, इसको यहीं पे रख देते हैं, ठीक है, अरे इसे ऊपर कर देते हैं, सवाल हमारा पूरा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। तो यहाँ पे देखो आई एफ की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमारा जो काम रहता है वो क्या रहता है कि हमारे पास देखो डी एक्स अपन डी वाई बनाना है, तो यहाँ पे एक्स इंटू में आई एफ किया है अपन ने, इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा आई एफ मल्टीप्लाई में क्यू डॉट इंटीग्रेशन होगा किसके, डी वाई के सापेक्ष, क्यों हमें डी एक्स अपन में डी वाई बनाया है हमने इसलिए। तो यहाँ पे देखो एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास ए की पावर में क्या है, ए की पावर में टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे फिर देखो आई एफ क्या, आई एफ क्या आ जाएगा हमारे पास, आई एफ हमारे पास है ए की पावर में टेन इनवर्स
वाई। मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई में हमारे पास क्यू की वैल्यू है ई की पावर में कितनी है, ई की पावर में टेन इनवर्स वाई अपॉन में हमारे पास वन प्लस का वाई स्क्वायर डॉट डी वाई। अब देखो ये सवाल हमने पीछे कर लिया था आखिर देखा जाए तो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस में क्या रहेगा, हमने सवाल ये इंटीग्रेशन कल भी किया था, आपको याद हो तो, अगर आप पढ़ते हो तो आपको याद हो तो हमने कल भी किया था, कल के लेक्चर में ये सवाल। और आपको पता हो तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हमारा जो लास्ट ऑप्शन है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात हमें यहाँ पे टी मानना ही पड़ेगा सवाल के अंतर्गत। तो हमने यहाँ पे देखो टेन इनवर्स से वाई को हमने टी माना था, और फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने टी के सापेक्ष का अवकलन कर दिया था। तो यहाँ पे देखो अपन ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स का हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस का वाई स्क्वायर, और वाई का डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू इसका वन का तो टी का तो हो जाएगा वन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वन अपॉन में वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल डॉट डी वाई की वैल्यू हो जाएगी डी टी। ठीक है, तो यानी कि देखो अब ध्यान से देखना, हमें वैल्यू रखनी है यहाँ पे। तो देखो एक्स डॉट ए की पावर, यहाँ पे देखो ए की टेन इनवर्स वाई की जगह टी रखना है ना, तो ए की पावर टी रख देंगे इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन हमारे पास ए की पावर में देखो हमारे पास क्या है टी, तो टी डॉट हमारे पास देखो, और यहाँ पे ई की पावर टी है, और ठीक है, और सॉरी यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना, हम यहाँ पे क्या करेंगे पूरे ई की पावर टी कोई अपन क्या मान लेंगे, वो मान लेंगे टी मान लेंगे, यहाँ पे पूरे ई की पावर एक्स को टी मानेंगे, मतलब ई की पावर जो टेन इनवर्स वाई है ना उस पूरे को टी मानेंगे, फिर हमारा काम बनेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो तो, ठीक है। तो यहाँ पे ई की पावर टेन इनवर्स वाई है उसको पूरे को टी मान लो, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है इंटीग्रेशन, तो आपको पता है ये हमारे पास ई की पावर में टेन इनवर्स से वाई ऐसे कैसे रह जाएगा, और टेन इनवर्स वाई का वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और वाई का डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, बिल्कुल सेम रहेगा वो काम आगे का, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा और चेंज कर लो भाई, थोड़ा सा चेंज कर लो, वो बाद में सवाल में देखते याद आया मेरे को, हाँ भाई ये भी करना पड़ेगा यार इसमें तो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ए की पावर टेन इनवर्स वाई था ना, तो टी कर लो इसको तो क्या कर लो भाई, टी कर लो। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब देखो थोड़ा सा चेंज अपन ने कर दिया ना यहाँ पे, तो इसको कर लो भाई, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो टी, यहाँ पे टी डॉट हो जाएगा हमारे पास, और ये बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे ई की पावर टेन इनवर्स, और ये वन प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख देंगे अपन, डी वाई को डी टी लिख देंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यानी कि टी डॉट डी टी हमारे पास आ गया, तो यानी कि एक्स डॉट ई की पावर टी इज इक्वल टू बात करते हैं हमारे पास ये, तो यहाँ पे देखो टी हो जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन कितना जाएगा इसका, टी स्क्वायर बाई में टू, ठीक है, प्लस में सी, और यहाँ पे अगर टी की वैल्यू अपन पुट कर दें, टी इज इक्वल टू हमने क्या करता है पुट टी इज इक्वल टू हमने बात करते हैं ई की पावर टेन इनवर्स वाई। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x डॉट ई की पावर में, और इधर अब बात करते हैं कि यहाँ पे फिर पूरे को t मान लेंगे अपन, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास e की पावर टेन इनवर्स y था, तो यहाँ पे पूरे की जगह t आ जाएगा, ठीक है, पूरे की जगह t, और फिर अपन पूरे t की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर में टेन इनवर्स y इज इक्वल टू बात करते हैं यहाँ पे देखो t की वैल्यू कितनी है, e की पावर में टेन इनवर्स y अपॉन में टू, इसका स्क्वायर प्लस में c, यानी कि ये हमारा आंसर आ चुका है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, और वैसे देखा जाए ना तो आप इसको टी अगर अपन मान लेते तो फिर उस प्रकार कर सकते थे क्या इसको, मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते थे, इसलिए फिर उसको क्या करना पड़ा, इसी की पावर टेन इनवर्स वाई को ही टी मानना पड़ गया है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, और वैसे अगर देखा जाए तो आपके हिसाब से जैसे हो पाए आपसे वैसे कर लेना, अवकलन है तो, और अवकलन वैसे आपको आना ज़रूरी है, अवकलन नहीं समाकलन इंटीग्रेशन। तो ये सवाल काफ़ी अच्छा था, और इस सवाल में सीखने लायक जो चीज़ थी वो क्या थी कि सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा हमें कि वो डी वाई अपन डी एक्स में बन रहा है या डी एक्स अपन डी वाई बन रहा है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत चेक करा, उसके बाद हमने देखा कि ये तो डी एक्स अपन डी वाई में बन रहा है, बनाने के बाद सोल्व किया, उसके बाद में जो प्रोसेस होती है वो करी, और फिर यहाँ पे देखो चीज़ सीखने की जो चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अपन को मानना पड़ता है, लेट करना पड़ता है, और यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, वैसे लेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, लेट करते हैं हम यहाँ पे मानते हैं, तो यहाँ पे लेट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है, और यहाँ पे अभी इसके इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप खुद के हिसाब से सोल्व करोगे कैलकुलेशन को तो बेटर रहेगा, बेटर है ना, बेस्ट रहेगा, आगे बात समझ में। तो अब यहाँ पे करेंगे ये कि आगे चलते हैं, एक दो सवाल और कर लेते हैं यार, उसमें क्या देता है।
मेरे हिसाब से तो आपको मज़ा आ रहा होगा। मतलब इंटरेस्टिंग सवाल हैं सारे, सारे इंटरेस्टिंग सवाल है। और बात करते हैं यार, अवकल समीकरण में जितने भी सवाल हैं सारे इंटरेस्टिंग रहते हैं, क्योंकि जब जब अपन एक मेथड को समझ लेते हैं ना, उसके बाद में तो करे जाओ क्वेश्चन, करे जाओ करे जाओ, बोर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें है क्या है बताओ, मतलब अपन को सिंपल वही पैटर्न फॉलो करना है, वो सवाल करने हैं। बाकी इनमें कहीं भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं कि आप यहाँ पे अटक जाओ, ऐसा सवाल है। और बात करते हैं पढ़ाने का तरीका, तो वो अपने बेस्ट अपन को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि मतलब जितना हो सकेगा ना उतना अच्छा पढ़ाने की मैं आपको यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, और आपको शानदार तरीके से समझ में आए, और बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत इंटरटेन करता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं फिर, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 शानदार सवाल है, और आपको कुछ और भी शानदार चीज़ें सिखा के जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज़्यादा, और अपना दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये सवाल आपको दिया हुआ होगा, तो आपका दिमाग इतना तेज़ तो है नहीं, ठीक है, और होगा तो अपन को पता भी नहीं है। और है तेज़ तो कोई बात नहीं, सही है, बिल्कुल आपके लिए बेनिफिट ही होगा। और बाकी नहीं है तेज़, तो भाई आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, आपको करना ये पड़ेगा कि देखो, सबसे पहले तो हमें सवाल देखना पड़ेगा। देखने के बाद में हम ये भी पता लगाएं कि इसमें कौन सा यहाँ पे मेथड अपन अप्लाई करें। उसके बाद में फिर अपन यहाँ पे देखें कि भाई हाँ ऐसे सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमने देखो 3 मेथड अपन पढ़ लिए हैं। हाँ, चरों का पृथक्करण, होमोजीनियस होमोजीनियस में रिड्यूसिबल वाली अवकल समीकरण, उसके बाद हमने यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रेखीय अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन चरों का पृथक्करण लगाते थे, वो तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, उसको तो छोड़ दो आप। उसके बाद ऐसे सवालों में आपको चरों का पृथक्करण देखने को नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? और बात करते हैं फिर हमारे पास सेकंड की। हाँ भाई, होमोजीनियस की बात करते हैं। तो बनाओ भाई, डी वाई पर में डी एक्स बना लो। उसके बाद में आप देख लो यहाँ पे कि हमारे पास होमोजीनियस बनती है कि नहीं बनती, देख लो, खुद देख लो एक बार आप। इसको उधर ले जाओ, ठीक है, उधर ले जाओ, इमेजिन करो। आपकी जो सोचने की जो शक्ति है उसको बढ़ाओ भाई, इमेजिनेशन पावर को, इमेजिनेशन जो भी बोलते हैं अपन इंग्लिश में, तो उसको बढ़ाओ। और क्या है कि देखो, सोचने की शक्ति अगर आपकी बढ़ेगी, तर्क शक्ति बढ़ेगी, तो यहाँ पे आप इसको माइंड में सोल्व कर सकते हो। तो करो यार, माइंड में करो, रफ कॉपी बिगाड़ने का क्या मतलब है। यहाँ पे इसको उधर ले जाओ, ठीक, उधर ले गए अपन। और फिर अपन इसको अपन लिया डी वाई अपन डी एक्स बना लिया, इसको ले गए उसके नीचे, यानी कि 2x² y माइनस का y माइनस का ax³ की अपॉन में ये लिया है, ये लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास मैक्सिमम पावर आप देख सकते हो 3 आ रही है, 3 आ रही है। और उसके बाद में यहाँ पे आप देखो तो ये x², इसको आप सोल्व कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x² माइनस x⁴। तो यानी कि यहाँ पे तो तालमेल बैठ ही नहीं रहा, किसका, समघात अवकल समीकरण का। आप खुद देखना चेक करके। तो ये भी खत्म हो गया हमारा। अब बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत चांस लग रहे हैं किसके, होमोजीनियस में परिवर्तन होने वाले अवकल समीकरण के। तो लगाओ भाई, चांस थोड़े बहुत हैं या नहीं है। तो यार मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि देखो अपन इसको लेकर थे ना अपन में, देखो ऊपर की तरफ देख लो। यहाँ पे 2x² y माइनस का y, तो यहाँ पे अपन a1 a2 b1 b2 तो यहाँ पे तो बना देंगे, चलो ठीक है। लेकिन अपोन में कहाँ बनेंगे, अपोन में तो a1 b1, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे चांसेस कम ही लग रहे हैं मेरे को होमोजेनियस में परिवर्तन होने वाले अवकल समीकरण के, ठीक है। तो फिर अपन चलते हैं वापस, फिर अपन चलते हैं अपने मेथड नंबर किस पे, 4th पे चलते हैं। और मेथड नंबर 4th भी देखो अपन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सीधा अपन यहाँ पे देखते हैं कि मेथड नंबर 4th अप्लाई होगा या नहीं होगा, देखते हैं भाई। हम चेक करते हैं यहाँ पे कि हाँ चलो ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा कि अब देखो, एक बात बताऊँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते चलेंगे ना सवालों में, वैसे वैसे क्या होगा कि पिछले मेथड उसमें लगना स्टार्ट हो जाएंगे। समझो इस बात को, यानी कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते चलेंगे, वैसे वैसे पिछले जो मेथड है ना, अभी तक तो नहीं लग रहे, लेकिन आगे जैसे चलेंगे अपन, तो पीछे के मेथड जो लगना चालू हो जाएंगे। और चालू हो जाएंगे मतलब समझ लेना आप कि हम जो आगे के जो मेथड समझ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन को केवल शॉर्ट करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए समझ रहे हैं। हालांकि हम उसको क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो फिर देखना, और भी कन्फ्यूजन हमारा बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा तो कन्फ्यूजन और भी हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चनों में अभी डिफरेंस करना सीख लो। अगर अभी डिफरेंस करना नहीं सीखोगे, तो आपको फिर बाद में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि हमें कौन से मेथड से इसको सोल्व करें
और किस प्रकार इसको सोल्व करें, और फिर आपके 8 नंबर गए काम से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेना उसका, और फिर वहाँ पे अपन बाकायदा बिल्कुल डिस्कस करेंगे जितने भी मेथड हो जाएंगे ना। यानी कि अगर 8वां मेथड भी पढ़ेंगे ना, तो पहले 7 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में ही 8वें पे चलेंगे, अन्यथा वहाँ पे नहीं चलेंगे। और मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन है, ये इस मेथड से भी सोल्व हो सकता है, ठीक है, उसके बाद में इससे भी हो सकता है, लेकिन आपको इससे करना है, और बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि बाद में वहाँ पे जो क्लिक होए ना आपके दिमाग में, उससे कर दो आप। ठीक है, होगा तो सही, लेकिन कर दो आप। ठीक है, तो अब चलते हैं, आगे चलते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो अगर आप, तो यहाँ पे अपन को यहाँ पे अब इसमें रेखिक अवकल समीकरण लगाना है, तो इसमें कैसे लगाएं भाई, देखो ध्यान से। हमें यहाँ पे करना है कि भाई देखो एक्स, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, यानी कि भाई डी एक्स अपॉन में डी वाई तो बनेगा नहीं, यानी कि अपन को डी वाई अपॉन में डी एक्स ही बनाना पड़ेगा। तो भाई डी वाई अपॉन डी एक्स बनाने के लिए अपन को करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो, तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करें, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करें, तो अपन को करना क्या पड़ेगा, अपन को करना ये पड़ेगा कि हम डी वाई अपॉन डी एक्स बनाओ भाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बनाएंगे तो देखो ये बन जाएगा इस प्रकार, डी वाई अपॉन में डी एक्स बना दिया, और फिर क्या करा कि प्लस में हमारे पास है, और हमारा जो ये है 2x² वाई माइनस का ए एक्स क्यूब अपॉन में बात करते हैं, इसका भाग लगा दिया, एक्स और एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, और बराबर में जीरो है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो के। तो अब बात करते हैं कि हम यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स बना रहे हैं, तो अपन को यहाँ पे p इंटू वाई, अर्थात हमारे पास p चाहिए और मल्टीप्लाई में y चाहिए, तो y बनाए भाई, बनाना पड़ेगा हमें। तो वही इस क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा है यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो आपको क्या करना पड़ेगा, y यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो 2x² यहाँ पे y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस का 1 बच जाएगा, और अपॉन में बात करते हैं यहाँ पे x अपॉन में x माइनस का एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में कितना बच जाएगा हमारे पास y बच जाएगा। ठीक है, और फिर देखो ये हमारे पास माइनस का ए एक्स क्यूब है ना, अपॉन में ये भी रहेगा, बिल्कुल सही है। तो इसको अपन इधर भेज देते हैं, किसमें, आर एच एस में भेज देते हैं, तो ए एक्स क्यूब अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको अपन सोल्व कर लें, थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर लें इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर अपन यहाँ पे x को बाहर ले लेते हैं, जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, एक x और अंदर से बाहर ले लो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस का x बन जाएगा नीचे। तो भाई नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास से, ऐसे भी कर सकते हैं, ये फिर कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा है वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लेंगे वो तो फिर अपन बाद में जहाँ पे जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे अगर इसको सिंपल अब यहाँ पे काट दें इसको, ध्यान से देखो एक बार, बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, क्या हो गई है कि हमने क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी है। क्वेश्चन में क्या मिस्टेक कर दी है हमने, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आएगा 1, एक आएगा यहाँ पे, एक आएगा, तो यहाँ पे कर दो आप, यहाँ पे कर दो 1, यहाँ पे कर दो 1। जब भी मेरे को लगा यार मैंने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं और यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, तो मेरे को क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि कैलकुलेशन तो मेरे को पता है क्या होगी इसकी, तो इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने देखा कि भाई क्वेश्चन में कोई गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तब क्या होगा, अब यहाँ पे सिंपल जो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे x से यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन में बचेगा यहाँ पे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यदि मान लो आपसे उस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता, यहाँ पे अगर मान लो अपन, यहाँ पे मैंने अभी जो कर दिया मिस्टेक हो गई थी वैसे तो, लेकिन भाई मान लो ये क्वेश्चन तो बन सकता है, बन सकता है नहीं बन सकता। तो यहाँ पे देखो x मल्टीप्लाई में x माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे क्या करो आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो भाई, यहाँ पे x एक अगर x कॉमन ले लो पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल फिर। ठीक है, तो यहाँ पे उस प्रकार भी आप सोल्व कर सकते हो, सवाल कैसे भी आए लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। लेकिन मैं क्या है ये सवाल करवा रहा हूँ, तो फिर देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर देता तो फिर वहाँ पे क्या है कि अपन को कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, बस वो बात है। क्योंकि भाई अगर आप अपने हिसाब से देखो, कभी भी देखो कोई भी क्वेश्चन बनता है वो अपने हिसाब से आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, हालांकि आप उसमें चेंज कर दोगे ना तो फिर आपको बाद में इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी। तो सोच समझ के सवाल बनाए जाते हैं। आगे जो अपन बात करते हैं, जो क्वेश्चन अपन बनाते हैं, एग्जामिनर बनाते हैं, वो सारे जो क्वेश्चन होते हैं सोच समझ के बनाए जाते हैं कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं है, सारे सोच समझ के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो चलिए भाई देखो यहाँ पे अपन ने इसको बना दिया इस प्रकार, और यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 2x² माइनस का 1 अपॉन में x,
और एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में डी वाई, ऐसे कैसे, डी वाई सॉरी वाई है यार, वाई है यार, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यार, देख क्वेश्चन फिर अच्छा नहीं लगता, फिर उसके बाद में ऐसे गंदा गंदा सा लगने लग जाता है, बिल्कुल है ना। तो ये कर देंगे अपन, ठीक है, दिख रहा होगा यार सही, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो फिर अपन क्या करते हैं, आ जाओ भाई बिल्कुल जोश में आ जाओ, डी वाई अपन में डी एक्स प्लस में पी, अपन ने डी वाई अपन डी एक्स बनाया है, तो पी डॉट एक्स पी डॉट वाई अरे यार, पी डॉट वाई इज इक्वल टू बात करते हैं यहाँ पे अपन क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन समीकरण नंबर इसको क्या देते हैं, समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, समीकरण नंबर 2 इसको नाम देते हैं। तो समीकरण अपने पास जो 2 है, समीकरण 2 है हमारे पास, ये समीकरण 1, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करा दे, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास रेखिक प्रथम घात की रेखिक अवकल समीकरण के रूप में हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना क्यों करते हैं, क्योंकि हमें p और q की वैल्यू चाहिए। तो p की वैल्यू निकाल लेंगे, p इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का x², और हमारे पास q की वैल्यू आ गई कितनी, ax² अपॉन में 1 माइनस का x²। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपन को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, यहाँ पे ऊपर आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे करते हैं सोल्व। अब यहाँ पे अपन को करना क्या पड़ेगा, हमें आपको पता है कि यहाँ पे आई एफ की वैल्यू चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, समाकल गुणांक की। तो यहाँ पे अपन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक की पावर में इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन करते हैं इंटीग्रेशन में एक की पावर हमारे पास पी, ठीक है, पी की वैल्यू कितनी है 2x² माइनस का 1 अपॉन में हमारे पास क्या है x है, और x माइनस का, अरे यार फिर वही बात, अरे भाई यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 1 है, इसको 1 कर लो यार, यहाँ पे अपन ने करा ही नहीं 1, यहाँ पे 1 है, 1 करो इसको यार, 1 करो, 1 1, मतलब इस पूरे क्वेश्चन में मतलब मैं मिस्टेक करना चाहता हूँ कम बिल्कुल है, और ये हो रहा है भाई साहब, मिस्टेक रुकी नहीं रही, मिस्टेक नहीं रुक रही है यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी सही करो यार, इसको पूरे को सही करो यहाँ पे, ठीक है। तो कर लेना आप हिसाब से, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस। और मैं इसमें क्वेश्चन को करवा क्यों रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करवा इसलिए रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे देख लो आप, एक ही पावर में 2x² माइनस का 1 अपॉन में x 1 माइनस का हमारे पास जो x² है, इसके कारण क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो e की पावर में जो इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद है, ये हमने करा था जब अपन ने चरों का पृथक्करण भी किया था, होमोजेनियस में समघात अवकल समीकरण में भी एक इंटीग्रेशन किया था अपन ने। तो इसलिए मैं समझाने के लिए आपको इतनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है। कोई बात नहीं, जितनी मिस्टेक होगी उतना उसको अपन सही करेंगे और क्वेश्चन को आगे सोल्व ज़रूर ही करेंगे। तो आ जाइए, अब यहाँ पे अपन पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, इसका इंटीग्रेशन अपन को समझना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन आपको पता हो तो इसका अपन किस प्रकार करते हैं, मैंने आपको समझाया भी था, x और 1 माइनस का x², ठीक है, ये हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अपन किस प्रकार करेंगे, तो मेरे को ये बताओ एक बार तो कि इसका इंटीग्रेशन आपको आता है या नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जिसने मेरी क्लास ली होगी सारी कंप्लीट, जितने भी पीछे जो क्लास हैं अच्छी तरीके से ली होगी, उसका रिवीजन किया होगा, तो गारंटी है उसको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन भाई जिसने हल्के में ले लिया ना, उसको इस इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी। चलो कोई बात नहीं, पछताना कोई हल नहीं होता, अपन इसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे यहाँ पे, और आपको समझाते हैं शानदार तरीके से। तो हमने क्या कहा था आपसे, इस प्रकार का आपको दिख जाए ना, तो फिर आप यहाँ पे देखो, इस x को अलग कर लो, और यहाँ पे 1 माइनस का x² को अलग कर लो। यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा वो बात की बात है। अब देखो x बराबर है यहाँ पे, तो x का यहाँ पे कोई भी गुणांक है नहीं, अर्थात x बराबर हमारे पास कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं x बराबर 0 के लिए। तो यहाँ पे देखो पुट करो, इसको तो छुपा लो, उसके अलावा जो यहाँ पे वैल्यू बच गई ना, ऊपर देखो 2x² है, तो x² को 0, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू हो जाएगा 0, अपॉन में बात करते हैं, देखो 1 माइनस का 0 हो जाएगा, अर्थात बचेगा क्या हमारे पास, माइनस का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 बच गया। उसके बाद में यहाँ पे सेकेंड बात करते हैं, हमारे पास जो हमारे पास x² आएगा, हमारे पास यहाँ पे देखो ऊपर उधर चल जाएगा, और x² बराबर हमारे पास आएगा यहाँ पे। अब आपको पता है यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, भाई देखो x उधर चल जाएगा, और यहाँ पे x बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे अपन को नहीं होगी। तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे अगर इसको छुपा लेते हैं अपन, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1,
और माइनस का 1 यानी कि 1 और अपॉन में 1 तो यानी कि प्लस का 1 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो तो क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसका अपन ने इस प्रकार कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका अपन ने थोड़ा बहुत टुकड़ों में तोड़ दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो देखना, यहाँ पे अपन पास आई एफ में इज इक्वल टू ई की पावर में हमारे पास क्या है, ई की पावर में ये था, अब यहाँ पे ई की पावर में ये आ जाएगा हमारे पास। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास दो टुकड़ों में टूट जाएंगे देखा जाए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में बात करते हैं माइनस का 1 अपॉन का एक्स, ठीक है, और प्लस का 1 अपॉन में बात करते हैं अपन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, डॉट बात करते हैं हम यहाँ पे डी एक्स। सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो फिर बोल रहा हूँ मैं, अवकलन समाकलन के जो फॉर्मूले हैं हमारे वो आपको कंप्लीट याद होने ज़रूरी हैं, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा आपका आगे बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल अब होने वाला है। आप देखो यहाँ पे तो 1/x का सिंपल अपन log x कर देंगे, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं इस जगह पे, यहाँ पे बात करते हैं देखो 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यदि आपको याद है तो ये आप मैदान में टिक पाओगे, अन्यथा मैदान से बाहर हो जाओगे। तो याद करने के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि 12th क्लास के जो फॉर्मूले हैं केवल आप उन्हीं को याद कर लो। आप याद करो, देखो 12th क्लास में फॉर्मूला था हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1/2a और log क्या होता है हमारे पास 1/2a log, यहाँ पे अपन बात करते हैं मॉडुलस में a प्लस का x अपॉन में ये माइनस का x, ये होता है इसका फॉर्मूला। आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1/2a डॉट log a प्लस का x अपॉन में a माइनस का x, तो ये फॉर्मूले आपको ज़रूर आने चाहिए, तभी आप यहाँ पे अवकल समीकरण में टिक पाओगे, अन्यथा ख़त्म, आपका मामला ख़त्म है भाई। तो यहाँ पे अपन पास देखो आई एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो ए की पावर में हमारे पास से log x कितना हो जाएगा माइनस का x, log x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस में अपन बात करते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 1/2, तो 1/2 ए का मान कितना है हमारे पास 1 है तो 1 हो जाएगा, और log अपन बात करते हैं 1/2 log और a प्लस का x a माइनस का x, तो a का मान कितना है हमारे पास, a का मान तो हमारे पास है 1 प्लस का x और यहाँ पे 1 माइनस का x हमारे पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो देखो आई एफ हमारे पास क्या आ गया, आई एफ इज इक्वल टू अपन यहाँ पे देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ए की पावर में क्या है हमारे पास, ये ए की पावर में log x की पावर माइनस का 1 प्लस में यहाँ पे log कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस का x की पावर अपन बात कर लेते हैं 1/2। तो यहाँ पे बात करते हैं, अगर पर्सन अगर अपन यहाँ पे कर दें तो देखो इस प्रकार अपन कर सकते हैं ए की पावर, तो आपको दिख नहीं रहा यार, सबसे बड़ी बात ये थी, ये मेरे को पता नहीं चलता कि ऊपर आपको दिख रहा नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं, यहाँ पे ए की पावर में log x की पावर -1 हो गया, log 1 प्लस एक्स की पावर 1 माइनस का ए की पावर 2 कैसे आया कि अपन इसको पावर को ऊपर भेज देते हैं log के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में अगर अपने पर्सनल वो करें, यहाँ पे देखो ए की पावर में ये log है, तो ये अगर यहाँ पे पता है log इसको कर देगा बर्बाद, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करें यहाँ पे थोड़ा सा, तो इस प्रकार इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है, यानी कि हमारे पास हो जाएगा x की पावर माइनस का 1, और प्लस में बात करें तो देखो ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर अपन बात कर लेते हैं 1/2। तो हमारे पास आई एफ का जो मान आ गया वो ई आ गया हमारे पास, ये आ चुका है हमारे पास, किसका आई एफ का मान हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे चलते हैं अपन अब। तो यहाँ पे अपन आगे चले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो तो क्या करना है अपन को, तो आगे चलते हैं अपन, और यहाँ पे अपन को करना क्या पड़ेगा, अब यहाँ पे करना पड़ेगा, देखो अपन पास क्या निकाला था अपन ने डी वाई अपन डेस निकाला था, देखो वाई मल्टीप्लाई में आई एफ और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में आई एफ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू डॉट डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आई है किसकी, वाई, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे अपन बात करते हैं आई एफ की वैल्यू आई है। तो यहाँ पे देखो अगर अपन एक्स इन्वर्स को रखें तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स इन्वर्स डॉट
बात करते हैं हमारे पास प्लस में है, हमारे पास डॉट नहीं है, प्लस में 1 प्लस का एक्स अपॉन 1 माइनस का एक्स की पावर 1/2 है। और यहाँ पे इज इक्वल टू में बात करते हैं इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो एक्स इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। प्लस में यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस का एक्स की पावर 1/2 है। और यहाँ पे बात करते हैं हम क्यू की, तो क्यू हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे क्यू है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर अपॉन में, ये मल्टीप्लाई पे रखोगे इसको अंदर की तरफ, तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन में है हमारे पास 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी है, तो 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट हमारे पास क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन अपन को सोल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन अपन सोल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास इंटीग्रेशन है और यहाँ पे देखो ये डिवाइड तो करना पड़ेगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा अपन को। तो हमारे पास देखो कितना है, ये एक्स इनवर्स डॉट ए एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस में हम बात करते हैं 1 माइनस एक्स, ठीक है, और अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, और मल्टीप्लाई में हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर अपॉन में हमारे पास क्या है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स और डॉट डी एक्स, ये अपने को इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये हमारे पास इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई डॉट एक्स की पावर माइनस का 1 प्लस में 1 प्लस का एक्स अपॉन में 1 माइनस का एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करना पड़ेगा, देखो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर तो यहाँ पे अपन ये कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये एक्स इनवर्स है, इसको अपन अपॉन में ले सकते हैं, इसको अपॉन में लिया हो भाई, ठीक है। अपॉन में लिया होगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, ए एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, डॉट डी एक्स, प्लस में इसका भी करेंगे सॉल्यूशन, अभी इसको चलने दो, और 1 माइनस का एक्स की पावर 1/2 डॉट ए एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देखो, यहाँ पे देखो ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और a हमारे पास कांस्टेंट है, a बाहर अपन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो a हमारे पास बाहर आ गया है, तो a तो अपन दोनों में बाहर ले लेते हैं, देखो इसमें भी ले लेते हैं, इसमें भी ले लेते हैं, एक को तो बाहर ले लो दोनों में ही, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, प्लस में हमारे पास ये हमारे पास, अब देखो इसका निकालना है अपन को कैलकुलेशन, यहाँ पे अपन को दिक्कत आएगी वो इसी के कैलकुलेशन में आएगी, और बाकी अपन को कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में हमारे पास देखो एक को तो बाहर निकाल लिया अपन ने, और हमारे पास बच क्या गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में बच गया हमारे पास 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स हमारा बच गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बात करते हैं, देखो यहाँ पे बात करते हैं अपन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका तो सिंपल देखो ए, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो आपको पता है किस प्रकार करेंगे, दो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पता हो तो, अगर यहाँ को आपको पता हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे देखो 2, और यहाँ पे 1/2 को बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन माइनस का यहाँ पे जरूर आएगा, तो यहाँ पे माइनस का अपन कर देंगे, और लॉग और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं हमारे पास जो बच गया, भाई देखो इसका इंटीग्रेशन तो हमने बाहर सोल्व भी कर दिया, ये मान लो, अब बच गया हमारे पास, ये क्या बच गया हमारे पास, इंटीग्रेशन में ए बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन में 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस का एक्स, 1/2 डॉट एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस इंटीग्रेशन को मैं सोल्व आपको नहीं करवा रहा हूँ, क्यों नहीं करवा रहा हूँ मतलब आप सोच रहे हो कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है इंटीग्रेशन, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको खुद सोल्व करो। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सोल्व करते क्यों नहीं ला रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसको तो मैंने सोल्व कर दिया, ये तो क्या है कि बिल्कुल सिंपल था, इसको तो अगर मैं देता आपको करने के लिए, तो इसमें देखो आपको बताओ तो कौन सा फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया है, देखो ये एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है अपन ने, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ एफ एक्स ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे आएगी दिक्कत, अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हो, आपका टैलेंट मेरे को चेक करना है। ये जो हमारा सवाल था, ये हमारा क्वेश्चन था, वो इम्पोर्टेंट था, क्यों इम्पोर्टेंट इसलिए तो था क्योंकि यहाँ पे अपन बात करते हैं हमारे पास, हाँ इस सवाल में ये जो सवाल हमारे पास, इसका जो इंटीग्रेशन है वो कैसे करेंगे अपन,
अगर थोड़ी बहुत मैं आपको हिंट दूँ तो आप देखना खुद कुछ इस प्रकार कर सकते हो आपकी। यहाँ पे अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें और पावर के 1/2 है, उसको अगर अपन आपस में मल्टीप्लाई कर दें, उससे आप देख सकते हो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आप देख सकते हो कि ठीक है, वो आपका हिसाब है, वो आपका हिसाब है, आप देख लेना वो आपका हिसाब है, आप किस प्रकार इसको सोल्व करते हो, कैसे करते हो। और लेकिन लेकिन अपन इसको डिस्कस करेंगे, इसी इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे, और अगले लेक्चर में जब अपन आएंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन लेकिन आपको ये करना है, ये आपका क्या है, एच डब्ल्यू है, ये आपका एच डब्ल्यू है। देखते हैं, काफ़ी अच्छा इंटीग्रेशन है, मतलब अपने आप में दम रखता है। अगर आप मान लिया अगर आपने इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर दिया, इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर दिया, तो आप ये मान सकते हो कि हाँ, हम अवकल समीकरण में टिके रह सकते हैं आराम से। क्योंकि अवकल समीकरण में आपको पता है कि समाकलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करना, और आपसे नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपसे नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपने प्रैक्टिस करी, आपने कोशिश करी, ये भी काफ़ी रहेगा मेरे लिए। तो यहाँ पे आप देख लेना इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो, तो कर लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से सोल्व कर सकते हो। तो अभी देखो 51 मिनट की हमारी वीडियो हो चुकी है, तो क्या करें, अपन एक और क्वेश्चन कर सकते हैं क्या। देखो मैं देख लेता हूँ, कोई सिंपल सा क्वेश्चन होगा तो अपन कर लेंगे, और अन्यथा अपन इस क्वेश्चन को नहीं सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन और हो जाएगा क्या अपना, देखते हैं, देखिए हो जाता है तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, और वो जो क्वेश्चन है हमारा वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं मेरे हिसाब से। तो ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। एक सवाल हमारा हो जाएगा। तो भाई इसका ध्यान रखना, ध्यान रखना, कल आते ही अपन इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे करेंगे इसका। लेकिन भाई देखो यार, आपको होमवर्क तो करना पड़ेगा रेगुलर, रेगुलर आप होमवर्क करोगे। देखो मैं आपको पहले ही होमवर्क बहुत कम दे रहा हूँ, नहीं तो आप देख लेना, अधिकतर जो टीचर क्या करते हैं कि अवकल समीकरण में एक मेथड के 2 सवाल करवाते हैं, 2 सवाल करवा दिए और बाकी के करने को दे देते हैं, कर लेना घर पे जाके। फिर उससे क्या है, बच्चा भी थोड़ा बोर हो जाता है, बोले यार क्या यार सर, कल तो आपने दिए थे 5 सवाल 10 सवाल, आज और दे दिए एक मेथड। डेली का एक मेथड करवाते हैं, 2 सवाल करवा देते हैं उसके, और बोले कर लेना, फिर अगले दिन वही। फिर बच्चा सोचता है, बोले यार कल तो 10 क्वेश्चन दिए थे, आज भी दे दिए, कल के नहीं करे आज कौन से करेंगे। तो मैं केवल आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप करिए खुद घर पे, घर जाके ट्राई करिए इस सवाल को कि आपको होता है या नहीं होता है। आप ट्राई करिए, आपसे जैसा भी होता है फिर वो देख लेना। क्योंकि देखो, अवकलन और समाकलन करने के तरीके सेम नहीं होते हैं। आप अपने हिसाब से कोई सा भी तरीका लगा के देख लेना, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए भाई, उसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए, या फिर आपका जो मेथड है वो वहाँ पे लगना चाहिए, बस वो वहाँ पे लगना चाहिए, तब जाके आपका वो कैलकुलेशन है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे आप देख लेना, इसको करना सोल्व। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं यार साथ के साथ, देखा जाए तो फिर क्या है, 3 क्वेश्चन कर लेना, अपने 4 क्वेश्चन हो जाएंगे आज के। फिर कल भी फिर अपन 5-6 करके फिर इसके ये मेथड है अपना, इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो वैसे काफ़ी अच्छा है और बड़ा भी मेथड है, देख लेते हैं कल भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी तक देखो आपने केवल 3 ही सवाल करे हैं इसमें, लेकिन यार सवाल काफ़ी अच्छे थे, एग्जाम में आ सकते हैं। ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है, कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी है इसमें, तो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो देखो आपके सामने एक सवाल हमने रख दिया है, चौथा सवाल, लास्ट सवाल आज का रहेगा ये। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो आपको सिंपल दिख रहा होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल दिख रहा होगा, लेकिन आप डिस्कस कर लेना इस क्वेश्चन में, आप डिस्कस कर लेना कि हमारे जो पिछले मेथड हैं वो क्यों नहीं लग रहे हैं। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, उसको अपन सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो अगर आप यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीखने लायक क्वेश्चन है। अपन यहाँ पे रैखिक अवकल समीकरण लगवाएंगे, रैखिक अवकल समीकरण मेथड अपन लगाएंगे इसमें। आप देखो हमारे पास x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। अब यहाँ पे आप ये सोचोगे कि भाई साहब यहाँ पे अपन को कौन सा करें, मतलब अपन डी वाई अपन डी एक्स बनाएं या फिर अपन डी एक्स अपन डी वाई बनाएं, मतलब अपन को करना क्या पड़ेगा, मतलब किस प्रकार अपन इसको सोल्व करें, तब जाके यह अच्छा सोल्व हो पाएगा, अन्यथा ये हमारा सोल्व नहीं हो पाएगा। तो फिर देखो क्या कहा कि भाई देखो हमें यहाँ पे करना ये पड़ेगा कि देखो
हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स भी बना सकते हैं यहाँ पे, और डी एक्स अपॉन में डी वाई भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अपन करें क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन को सोचने की आवश्यकता भी पड़ेगी कि भाई हम यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई बनाएं या डी वाई अपॉन डी एक्स बनाएं। तो यहाँ पे फिर आप क्या करो, यहाँ पे आप ये करो कि डी वाई अपॉन डी एक्स में बना के अपन चेक करते हैं। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स ही बना लेते हैं क्योंकि हमारा सिंपल रहता है, डी वाई अपॉन डी एक्स बनाना काफ़ी अच्छा रहता है। तो अपन डी वाई अपॉन डी एक्स को बना लेते हैं भाई, सही बात है कि नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं अपन अपन यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स को बनाते हैं। ठीक है भाई, बना लिया। फिर अपन क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अपना जो काम रहता है ना अधिकतर, वो डी वाई अपॉन डी एक्स ही बनाना रहता है, तो उसको बना लेते हैं अपन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बनाया, और यहाँ पे अपन ने क्या करा, इज इक्वल टू में हमारे पास ये एक्स प्लस का वाई प्लस का वन आया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिवाइड क्या करा, क्यों आया ये, क्यों आया, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अपन यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइड कर रहे हैं तो देखो वन अपॉन में आएगा ये। देखो यहाँ पे अपन ने डिवाइड किया यहाँ से, तो यहाँ से गायब हो गया और यहाँ पे वन अपॉन चला गया। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं तो देखो ये हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया, इज इक्वल टू वन अपॉन में एक्स प्लस का वाई वाई प्लस का वन। अब देखो ये सवाल है ना डी एक्स अपॉन डी वाई से काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन मैं आपके जो कॉन्सेप्ट है ना उनको दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको इस प्रकार बना दिया है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अगर आप, तो ये वन अपॉन में है, वन अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस वन है। इसको अपन ऊपर ले जाएंगे, फिर इसकी पावर माइनस का वन बनेगी। ठीक है, तो फिर वो अपनी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी टफ बन जाएगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, अब देखो x प्लस वाई प्लस वन है, अपन इसको ऊपर कैसे ले जा सकते हैं, यदि अपन डी एक्स अपन डी वाई बना ले। इसलिए मैंने ये नहीं कहा आपसे डायरेक्ट, इसलिए मैंने आपसे डायरेक्ट ये नहीं कहा कि आप इसमें डी एक्स अपन डी वाई बनाओ, क्योंकि फिर उंगली उठ जाती है मेरे ऊपर। भाई क्यों, आपने तो डायरेक्ट बता दिया कि डी एक्स अपन डी वाई ही बनाओ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप डी वाई एक्स अपॉन डी वाई ही बनाओ, डी वाई अपॉन डी एक्स भी बना सकते हो आप, लेकिन यहाँ से कैलकुलेशन अपन थोड़ी टफ बन जाएगी। अब देखो यदि अपन डी एक्स अपॉन में डी वाई बनाते हैं तो आप देखो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन अपनी हो जाती है। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। फिर अपन क्या करते हैं, देखो एक्स को इधर ले आओ, हमारे पास डी एक्स अपॉन में डी वाई माइनस का एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस का वन। तुलना कर देते हैं फिर अपन, देखो डी एक्स अपॉन में डी वाई पी डॉट एक्स इज इक्वल टू क्यू, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो, एक दो की तुलना कराई, एक व दो से, एक व दो से तुलना कराई। पी का जो मान आया हमारे पास माइनस का वन आ गया, और क्यू का जो मान आया वो आ गया अपने पास वाई प्लस का वन। आगे सोल्व करते हैं भाई, आगे सोल्व करें तो हमने आई एफ का मान निकालने की कोशिश करी इंटीग्रल फैक्टर की। तो यहाँ पे e की पावर में p डॉट डी वाई आएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि e की पावर में हमारे पास क्या है, e की पावर में माइनस का वन है, माइनस का वन डॉट डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो y के हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलो, आगे चलो तो हमारा जो काम रहता है आगे का, आगे समीकरण नंबर देखो हमारे पास जो एक है, समीकरण नंबर एक है, इसका हल करने पर, इसका सॉल्यूशन करने पर, समीकरण एक का हल करने पर, तो यहाँ पे देखो समीकरण एक का सॉल्यूशन करते हैं। किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे अपन देखो आई एफ मल्टीप्लाई में हमारे पास देखो डी एक्स अपन डी वाई बनाया ना, तो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में आई एफ मल्टीप्लाई में क्यू, तो यहाँ पे क्यू डॉट डी वाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आई एफ का मान कितना है हमारे पास, e की पावर माइनस का y डॉट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आई एफ कितना है हमारे पास, e की पावर माइनस का y, और q का मान कितना है हमारे पास, q का मान हमारे पास वन प्लस का y, और डॉट हमारे पास क्या है, डॉट हमारे पास डी वाई है। अब देखो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा खुद का, और दिमाग लगा के यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और हमारे पास क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, और लेट अगर आप नहीं करते हो तो फिर क्या करोगे आप बताओ, लेट अगर नहीं करो तो थोड़ा सा आप यहाँ पे दिमाग लगाओ कि आप यहाँ पे और क्या कर सकते हो। यहाँ पे लेट करने लायक तो देखो आप, यदि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे वन प्लस वाई को टी मान लेते हैं तो फिर बैठेगी नहीं जुगाड़, हमारे पास जो जुगाड़ है वो बैठेगा नहीं मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक लगता है। वैसे अगर अपने कुछ सिंपल करना चाहे तो देखो इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखो अगर अपन बात करें e की पावर माइनस का y डॉट एक्स है, तो यहाँ पे देखो अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा लेते हैं अपना, और e की पावर माइनस वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं y से। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में हमारे पास वन से भी कर देते हैं, तो e की पावर माइनस का y डॉट डी वाई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी डी वाई कर देते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो e की पावर, ये क्या बन गया, e की पावर हमारे पास क्या बन गया, e की पावर माइनस का y डॉट dy प्लस में e की पावर माइनस का y डॉट dy। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे फॉर्मूला अब लगेगा। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा e की पावर में हमारे पास माइनस का x डॉट x इज इक्वल टू क्या लगेगा हमारे पास से माइनस का e की पावर माइनस का x प्लस 1, ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, आपको याद हो तो। और ये कल फॉर्मूला मैंने आपको रटने के लिए कहा था, ये फॉर्मूला मैंने आपसे रटने के लिए कहा था, ये वाला देख लो, e की पावर माइनस का x, यहाँ पे e की पावर माइनस का y डॉट y है, तो यहाँ पे y की फॉर्म में लिख देंगे अपन, क्या फर्क पड़ता है, देखो e की पावर में माइनस का y डॉट x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस का हो जाएगा e की पावर माइनस का y प्लस का 1, और यहाँ पे देखो e की पावर माइनस का x का, तो e की पावर माइनस का x हो जाएगा, लेकिन y का हमारे पास माइनस का e की पावर, ये माइनस का y हो जाएगा प्लस में c। तो इस प्रकार हमारे ये आंसर आ गया है। लेकिन देखो इस सवाल में सीखने की जो बात थी ना वो ये थी कि हमारे पास ये सवाल आ जाएगा ना, तो इसमें बच्चे क्या करेंगे कि dy अपॉन डी एक्स बनाने की कोशिश करेंगे। अब dy अपॉन डी एक्स बनाने की कोशिश करेंगे तो आप देख लो वहाँ पे 1 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 1 बन जाएगा। तो वहाँ पे जो कैलकुलेशन है ना आप खुद देखो कितनी हार्ड बन जाएगी। इसको अपन देखो, इसकी पावर है माइनस का 1 है, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे अपन, ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस का 1 पावर सबके ऊपर माइनस 1 लगाएंगे, उसके बाद में बात करते हैं अपन यहाँ पे इधर ले जाएंगे, फिर उसके बाद में फिर वो -1 में चलते रहेगी पावर -1 में, तो फिर वो कैलकुलेशन में आपको खुद ही दिक्कत आएगी। इसलिए अपन ने डी एक्स अपन डी वाई बना लिया। अपने क्या फ़र्क पड़ता है, अपने बताओ। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा सवाल था और यहाँ पे आपको थोड़ी सी सीखने की आवश्यकता भी है। तो इसलिए अब जो सवाल आएंगे ना वहाँ पे तो हमें दिख जाता था कि भाई कि एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर, तब क्या बनाए, लेकिन आगे जो अपन सवाल अब करेंगे, अब जो आगे सवाल करेंगे अपन, उन सवालों में अपन को ये पता नहीं चलेगा कि हमारे पास अपन डी वाई अपन डी एक्स बनाए या डी एक्स अपन में डी वाई बनाए। तो फिर वहाँ पे अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैलकुलेशन हमारी है जो कौन से तरीके से सिंपल पड़ती है, कौन से तरीके से नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे अपन को काम ये करना पड़ेगा। और भाई सुनो ध्यान से गौर से सुनो कि जो मैंने इंटीग्रेशन आपको दिया था होमवर्क के लिए, भाई जो इंटीग्रेशन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था उसको भूलना मत, उसको ज़रूर करना। दिखा देता हूँ, दर्शन करा देता हूँ दोबारा, सभी को बता दो इसी इंटीग्रेशन के बारे में, आपके जितने भी फ्रेंड हैं सब ग्रुप में शेयर कर दो इंटीग्रेशन को, भाई ये करो, इसको करने से मतलब आपके दिमाग को टेस्ट करो, इस प्रकार के टैग डालो आप और इसको फैला दो चारों तरफ। इंटीग्रेशन सॉल्व होना चाहिए, बस मेरे को ये मतलब नहीं है, और मतलब इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आना चाहिए। जब मैं अगली क्लास लूँगा तब तक ये इंटीग्रेशन आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। अगर दिमाग में इंटीग्रेशन फीड हो गया ना तो आप अवकल समीकरण में कहीं नहीं अटकोगे। या मान लो इससे टफ इंटीग्रेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप इससे टफ इंटीग्रेशन आप देखोगे ना, टफ तो नहीं कहेंगे इसको, टफ नहीं कहेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, छोटा सा है। अगर मैं इसको अभी बताऊं तो बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन दिमाग लगेगा आपका। इसलिए क्या है कि आप थोड़ा सोचना और अपने दिमाग में इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन ज़रूर कर लेना, बस मेरी मानो तो। और साथ के साथ आप यहाँ पे मेहनत करोगे ही ना, तो यहाँ पे क्या करना, आप यहाँ पे ये तो कर ही रहो, उसके साथ साथ में समाकलन के जो फॉर्मूले हैं, समाकलन के जो सूत्र हैं उनको याद कर लेना भाई। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट आपसे, समाकलन के सूत्र तो याद कर ही लेना भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है समाकलन के सूत्र। तो आप देख लेना आपके हिसाब से आपको किस प्रकार पढ़ना है। अगर आप अच्छे नंबर पाने हैं तो ये इंटीग्रेशन ज़रूर करना है, और यदि नहीं पाने हैं तो मत करो भाई, ठीक है। आप साफ बात बोलता हूँ, सीधी बात बोलता हूँ, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल, और भी शानदार सवाल लेके आएंगे, इंटरेस्टिंग सवाल लेके आएंगे और मज़ा आएगा। लेकिन कल तो अपन इसी के सवाल करेंगे, अभी तक अपना जो रेखिक अवकल समीकरण है ना इसी के करेंगे सवाल, ठीक है। क्योंकि अभी तक बचे हुए हैं इससे काफ़ी सवाल इंपॉर्टेंट भी बचे हुए हैं जो एग्जाम में आने का दम रखते हैं, ठीक है।